कश्यप और अदिति का वसुदेव देवकी के रूप में जन्म। श्री महादेव जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर साक्षात भगवती देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए अपने अंश से वसुदेव पुत्र भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतीर्ण हुई। और विष्णु भगवान ने भी वसुदेव के घर में महान बल तथा पराक्रम वाले श्री बलराम एवं दूसरे पांडु पुत्र धनुर्धरों में श्रेष्ठ अर्जुन इन दो रूपों में होकर पृथ्वी तल पर जन्म लिया। महामती अब उनके जन्म के संबंध में विस्तार से सुनिए। उसमें मैं प्रारंभ में श्री बलराम और श्री कृष्ण के जन्म का वर्णन करूंगा, आप उसे सुनिए। प्राचीन काल में देवताओं की माता अदिति तथा प्रजापति कश्यप ने दीर्घ काल तक सच्ची भक्ति से भगवती की उपासना की। उन दोनों ने निराहार रहते हुए शीतकाल में जल में खड़े होकर तथा ग्रीष्म काल में अग्नि के मध्य स्थित रहकर 2000 दिव्य वर्षों तक भक्ति पूर्वक कठोर तप किया। उन दोनों पर परम प्रसन्न होकर भगवती जगदीश्वरी साक्षात प्रकट हो गई और बोली, आप दोनों की क्या अभिलाषा है? जो भी हो उसे मांग लीजिए। तब उन दोनों ने देवी को बार बार साष्टांग प्रणाम करके उनसे कहा, माता आप हम दोनों के घर में लीला पूर्वक जन्म ग्रहण कीजिए। सुरोत्तमी, जैसे दक्ष प्रजापति के घर में आपका जन्म हुआ था, उसी प्रकार द्वापर युग के अंत में पृथ्वी तल के किसी स्थान पर हमारे घर में भी आप जन्म लें। श्री देवी जी बोली, स्त्री रूप में अवतीर्ण शंभु की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए मैं अपनी इच्छा से नवीन मेघ के समान कांति वाले पुरुष रूप में आविर्भूत होंगी तथा मेरी यह मुंडमाला भी वनमाला हो जाएगी। मेरा यह भयानक विग्रह सौम्य रूप, 2 नेत्र तथा 2 भुजाओं से युक्त, पीतांबर से सुशोभित, हाथ में वंशी लिए हुए तथा गोपियों के मन को आकर्षित करने वाला ऐश्वर्य युक्त भगवान विष्णु के लक्षणों से संपन्न होगा। श्री महादेव जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, ऐसा कहकर वे महादेवी उन दोनों के समक्ष ही अंतर्धान हो गई और वे दोनों प्रसन्न होकर अपने स्थान को चले गए। वे प्रजापति कश्यप यदकुल में जन्म लेकर वसुदेव इस नाम से भूलोक में विख्यात हुए और नारद उन अदिति ने भी दुष्ट प्रकृति वाले राजा कंस की बहन देवकी तथा रोहिणी इन 2 रूपों में जन्म लिया। मुनि श्रेष्ठ, शरतकालीन चंद्रमा के समान मुख वाली उन देवकी तथा रोहिणी के साथ वसुदेव ने विधान पूर्वक विवाह किया। रानी देवकी के उस विवाह में महान असुर कंस ने बहन के स्नेह के कारण बहुत बड़ा मंगलोत्सव किया। तत्पश्चात देवकी तथा वसुदेव के प्रस्थान के समय अत्यंत दुष्ट बुद्धि वाला कंस भी रथ पर चढ़कर उन दोनों के साथ आया। मुनि, इसी समय अचानक देव भाषा में आकाश से आकाशवाणी उत्पन्न हुई कि राजन महीपते, इसके 8वें गर्भ से जो बालक उत्पन्न होगा वे निश्चित रूप से तुम्हारा संहार करने वाला होगा। ऐसा सुनकर वह दुष्ट बुद्धि कंस देवकी को काट डालने की इच्छा से तलवार लेकर अकस्मात बड़े वेग से उनकी ओर दौड़ा। तब उन महामती वासुदेव ने उनके चरणों में गिरकर निवेदन किया कि इसके गर्भ से उत्पन्न सभी संतानें मैं आपको दे दूंगा और आप उसे लेकर जो चाहें सो कीजिएगा। मुनि श्रेष्ठ, तत्पश्चात उस दुष्ट स्वभाव कंस ने वहां रक्षक नियुक्त कर दिए और इस प्रकार उन देवकी को जान से मारने का विचार छोड़ दिया। उस दुष्ट आत्मा ने रक्षकों से कह दिया कि रक्षकों, जब इसके पुत्र उत्पन्न हो तब तुम लोग मेरे पास आकर मुझसे बता देना और इसके 8वें गर्भ के होने पर तुम लोग मुझसे अवश्य कहना।
तब मैं अपनी इस बहन का गर्व सहित वध कर दूंगा। देवकी के लिए नियुक्त रक्षकों को यह आदेश देकर वे दुरात्मा कंस खिन्न मनस्क होकर मंत्रियों के साथ अपने भवन में प्रविष्ट हो गया। तदनंतर उन देवकी की संतान उत्पन्न होने पर रक्षक गण उसकी आज्ञा के अनुसार उसे बता दिया करते थे और मुनि श्रेष्ठ वे पापात्मा कंस देवकी से उत्पन्न हुए पुत्रों के विषय में सुन सुनकर वहां पहुंच जाता था तथा उन नवजात शिशुओं को हाथ से पकड़कर उन्हें पत्थर पर पटक पटक कर मार डालता था। इस प्रकार देवकी के गर्भ से उत्पन्न 6 संतानों को मारकर उस मूर्ख बुद्धि कंस ने 7वें गर्भ के लिए देवकी के रक्षकों को अत्यधिक सावधान कर दिया।